Good morning to all of you. Today we are going to start a chapter structure of atom, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. तो पहले मैं थोड़ा इंट्रो 1 मिनट दे दूं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये पोर्शन में जो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, दोज हु आर 10th पास स्टूडेंट है उनके लिए हेल्पफुल होगा. एंड 10th पास के साथ साथ दिस पोर्शन आई एम गोइंग टू कवर ऑल द पोर्शन ऑफ JEE एंड नीट एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा. एंड जो 11th से एंट्रेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा. दैट मीन्स स्कूल के साथ साथ मैं इंटीग्रेटेड पोर्शन भी इसका सारा कुछ कवर कर दूंगा. तो नीट एग्जामिनेशन में तो ऐसे 45 क्वेश्चंस देखा गया है केमिस्ट्री में. तो 45 में से ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इट विल कवर 3 क्वेश्चन कंपलसरी है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 3 क्वेश्चंस कंपलसरी है. कभी कभी +1 भी हो जाता है, 3+1, लेकिन हम चलते हैं 3 क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चन मीन्स व्हाट, 3 × 4 कर देंगे तो इट विल बी ऑफ 12 मार्क्स. ये 12 मार्क्स को कवर करेगा. 12 मार्क्स यहाँ से कंपलसरी तुम्हारा श्योर शॉर्ट होगा. इस पोर्शन को पूरा कवर करने के बाद 12 मार्क्स तुम्हारा कंपलसरी है. प्लस इन एडिशन विद दोज फिजिक्स का पोर्शन, अगर मैं बोल दूँ फिजिक्स में, अगर क्लास 12th में देखेंगे तो जो सेकेंड बुक है उसमें आता है न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स में वहाँ पे एटम्स है, न्यूक्लियाई है, बोर्ड्स मॉडल है. तो वो सारा पोर्शन भी मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा. सारा पोर्शन मैं इसी में कवर कर दूंगा. तो वो फिजिक्स का जो सेकेंड पोर्शन होता है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, एटॉमिक फिजिक्स होता है, उसको मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा. ओके, तो यहाँ पे कवर कर दूंगा. न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, सॉरी, न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियर तो कवर करूंगा, लेकिन वो रेडियो एक्टिविटी पोर्शन में अलग से पढ़ाऊंगा, उसको इसमें नहीं कवर करूंगा. लेकिन फिर भी एटम्स, न्यूक्लियर, इन दोनों पोर्शन को मिला देंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हें फिजिक्स में मिल जाएगा. तो ये 1 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स. तो ये 12 हो गया +4, इट विल बी 16 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, तो 16 मार्क्स क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में गारंटी में देता हूँ और 1 क्वेश्चन फिजिक्स में मैं गारंटी देता हूँ कि इस पोर्शन को कवर करने के बाद आफ्टर कवरिंग द पोर्शन स्ट्रक्चर ऑफ एटम यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 16 मार्क्स. 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व कर पाओगे. 3 क्वेश्चन इन 12 मार्क्स यू विल गेट इन द केमिस्ट्री पोर्शन एंड 4 मार्क्स यू विल गेट इन द फिजिक्स पोर्शन. ओके, तो चलो पहले इसके कंटेंट्स को लिख लेते हैं. कंटेंट्स ओके. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मैंने कंटेंट्स, ठीक है. फर्स्ट पोर्शन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, फर्स्ट पोर्शन इज फंडामेंटल पार्टिकल्स. ओके, फंडामेंटल पार्टिकल्स. सेकेंड पोर्शन इज रदरफोर्ड अल्फा scattering experiment. This one is experiment, Rutherford alpha scattering experiment. Third one is electromagnetic, okay, radiation या waves बोल सकते हो, electromagnetic radiation. Okay, fourth one is photoelectric effect. And fifth portion hydrogen spectrum. Sixth one is Bohr's model. ठीक है. Seventh one is de Broglie wavelength. Eighth one is Heisenberg uncertainty principle. Ninth one is, okay, 9th में जो हम पढ़ेंगे that will be quantum number. And 10th में छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे, some few terms जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है वो सब, some few terms, कुछ टर्म्स जो रिमेनिंग पोर्शंस रहेंगे यहाँ पे कवर कर देंगे. तो these are the 10 topics we are going to cover in this portion, structure of atom. क्वेश्चंस कहाँ से होंगे मैं कंपलसरी बता देता हूँ. कंपलसरी क्वेश्चन, एक क्वांटम नंबर से कंपलसरी क्वेश्चन, ये पोर्शन कंपलसरी है. यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी नीट एग्जामिनेशन में, यहाँ से हर साल देखा गया है. क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन कंपलसरी है. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड बोर्ड्स मॉडल, ये पोर्शन से दिस पोर्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड बोर्ड्स मॉडल, ये 3 पोर्शन से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या तो केमिस्ट्री पोर्शन में हो सकता है या फिजिक्स पोर्शन में भी हो सकता है. फिजिक्स के पेपर में आ जाए या केमिस्ट्री के पेपर में आ जाए.
कहीं पर भी आए, हमें तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है, आइदर वो फिजिक्स में आ जाए या केमिस्ट्री में भी आ जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में तो है ये पोर्शन स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और फिजिक्स में ये पढ़ना है चैप्टर सेकेंड ईयर में, सेकेंड बुक में न्यूक्लियर वाला एटम्स में पोर्शन पढ़ना है, तो वहाँ फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी आ सकता है, फिजिक्स में भी आ सकता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। हम ऐसे कवर करेंगे कि हमारा दोनों क्वेश्चन बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ तो सेम ही है, वो पोर्शन सारा चीज़ वहाँ से कवर कर देंगे। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से होने के चांसेस हैं, रदरफोर्ड यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से में भी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ऐसे करके इधर से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। वेवलेंथ का क्वेश्चन कॉमन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कॉमन क्वेश्चन क्या है, एकदम कंपलसरी यहाँ से आने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, और एक इधर से भी बाकी रिमेनिंग पोर्शन से भी क्वेश्चन 1 हो सकता है। ओके, तो ये दीज आर द टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, तो मैं एकदम बेसिक से एकदम फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल हम लोग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर तुम 11th क्लास में कुछ नहीं पढ़े हो तो इसमें कुछ नहीं होगा। वी विल स्टार्ट विद द लोअर सेक्शन, पूरा लोअर पोर्शन, बॉटम पोर्शन से लास्ट तक हम हाईएस्ट लेवल तक जो होता है वो सारा चीज़ कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट नोट इट डाउन, इसको नोट कर लेना सारा पोर्शन। मैं रब करता हूँ एंड चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक इज, फर्स्ट पोर्शन जो हमारा है फंडामेंटल पार्टिकल्स, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल, तो फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल, ओके, पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल पार्टिकल, ये पोर्शन है हमारा। तो चलो इसको जरा देखते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें पता है सब, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ थोड़ा नोट कर लेना, एक चीज़ नोट कर लेना। सपोज़ x है, ये x इज़ एन एलिमेंट, ये x जो है वो कोई एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल सोडियम है या पोटासियम है, जैसे होता है। तो ये पोजीशन तुम लोग को पता होगा, ये सब बेसिक चीज़ें मैं जस्ट एक बार बोल देता हूँ। तो ये x इज़ एन एलिमेंट, ये पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ठीक है। तो ये पोर्शन x, ये एलिमेंट में दिस पोर्शन इज़ फॉर एटॉमिक नंबर, दिस पोर्शन इज़ फॉर एटॉमिक नंबर। ये पोर्शन जो होता है एटॉमिक मास, या जिसको मास नंबर भी बोलते हैं, एटॉमिक मास, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। और ये पोर्शन जो होता है ये हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। तो दिस इज फॉर x वेयर x इज एन एलिमेंट। अगर हम एक और देखें, यहाँ देखते हैं, सपोज पार्टिकल के लिए देखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके लिए देखते हैं, तो पार्टिकल के लिए हम देखते हैं, तो पार्टिकल के लिए वी विल यूज़ स्मॉल x। पार्टिकल के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल x। ओके, पार्टिकल्स के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन वी यूज़ स्मॉल e, तो पार्टिकल्स के लिए हम लोग स्मॉल x यूज़ करते हैं। तो उनके लिए भी 3 पोजीशन है। 3 पोजीशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में, राइट हैंड साइड में ऊपर में। ओके, तो यहाँ पे ये पोजीशन जो होता है दिस इज़ फॉर चार्ज, ये पोर्शन चार्ज होता है, दिस इज़ फॉर चार्ज, ठीक है। डायगनल देख लेंगे, ये याद रखेंगे, इसको चार्ज होता है। एंड दिस इज़ फॉर मास, ये पोर्शन जो होता है मास। ओके, मास जो होता है वो AMU सिस्टम में होता है, AMU सिस्टम है। तो इसको पहले याद रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे। दिस इज़ द नोट में फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट हमें नोट करना है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट इन द नोट में कि अगर एलिमेंट होता है तो एलिमेंट का ये पोर्शन क्या होता है। जैसे सोडियम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में ही एटॉमिक मास 23, एंड यहाँ पे भी कुछ चार्ज नहीं है तो 0। अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूँ या +1 कर दूँ तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया अभी, +1। ओके, एंड पार्टिकल के केस में, ये पार्टिकल के केस में आता है, एंड ये पोर्शन सपोज इलेक्ट्रॉन है, तो ये -1 0 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड दिस -1 मीन्स व्हाट, इसका चार्ज है, -1 इज इट्स चार्ज एंड 0 इज व्हाट, 0 इसका मास है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके हम याद रखेंगे ये पोर्शंस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन द नोट में ये फर्स्ट पॉइंट है। अब आते हैं नोट में सेकेंड पॉइंट क्या है नोट का, सेकेंड पॉइंट फॉर नोट। अगर नोट में देखेंगे सेकेंड पॉइंट, ओके, तो नोट का जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ फॉर चार्ज की बात करेंगे तो, ठीक, चार्ज। सपोज सोडियम यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स +1, या फिर हम लिखें सोडियम 1+, सब एक है, दोनों एक है, +1 लिखो या 1+ लिखो, दोनों एक है। ओके, तो सपोज अगर हमारा चार्ज है सोडियम यहाँ 1+, तो दिस इज रिलेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं, ये जो एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट है, दिस चार्ज इज +1 इज रिलेटिव चार्ज, RC यानी रिलेटिव चार्ज। अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2-, तो रिलेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन पे जो रिलेटिव चार्ज इज 2-। ओके, सपोज अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कैल्शियम, इट्स 2+, तो रिलेटिव चार्ज, ये जो रिलेटिव चार्ज होता है दिस इज +2, कैल्शियम पे जो रिलेटिव चार्ज हो गया +2 हो गया।
किसी भी आयन पे देखो चेक करो, अभी हम देखते हैं सपोज सल्फेट SO4 2-, तो इस पे जो रिलेटिव चार्ज है दैट इज -2। बट जब कैलकुलेशंस करना होता है, वैल्यू पुट करके वैल्यूज निकालना होता है, तो हम रिलेटिव चार्ज नहीं चाहिए होता है हमें, तब SI यूनिट में चार्ज होता है, तो रिलेटिव चार्ज को SI में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो दीज आर द जो व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज, जो एक्चुअली जो चार्ज प्रेजेंट है ओके आयंस पे, दैट चार्जेस आर द रिलेटिव चार्ज एंड वी हैव टू मेंशन इट विद द साइन, नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है उसको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सपोज 1 यूनिट ऑफ RC मीन्स रिलेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। 1 यूनिट रिलेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। दिस इज इन SI सिस्टम, ये जो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में है, ओके। एंड 1 यूनिट अगर हम देखेंगे 1 यूनिट of RC is equals to, it will come 4.8 into 10⁻⁻10 ESU, और ये जो सिस्टम है दिस इन CGS, ये पोर्शन है CGS पोर्शन में, ओके। ESU वेर ESU C फॉर यहाँ पे कूलम था, ESU जो होता है दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ओके। तो ये दो रिलेशन याद रखेंगे, 1 यूनिट ऑफ रिलेटिव चार्ज इज दिस मच इन SI सिस्टम, 1 यूनिट ऑफ रिलेटिव चार्ज इज दिस मच इन CGS सिस्टम। ये पोर्शन जो आ रहा है दिस इज इन CGS, ये आ रहा है CGS सिस्टम है, ओके। तो अगर कोई सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है मैग्नीशियम दिया हुआ है, इट इज 2+ चार्ज, ये रिलेटिव चार्ज कितना है इसका, इट्स +2, रिलेटिव चार्ज देखेंगे तो इट्स 2+, ये +2, ये पोर्शन रिलेटिव चार्ज इज +2। अगर SI सिस्टम में देखना है तो 1 यूनिट कितना है दिस मच, तो +2 है, तो इट्स +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इन SI सिस्टम, दिस इज इन SI सिस्टम, ओके। CGS में देखेंगे तो इट इज +2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इन CGS सिस्टम, ओके। तो ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, तो इट्स इंपॉर्टेंट, ये दो रिलेशन नोट कर लेना। फिर मैं कुछ और बता देता हूँ इसमें। सपोज ऐसे चार्ज दिया हुआ है ऑक्साइड हैज अ चार्ज ऑफ -2, तो रिलेटिव चार्ज इज कितना, व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज, तो रिलेटिव चार्ज इज -2। अगर इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 यूनिट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, तो -2 इंटू कितना कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। CGS में तो -2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, दिस इज इन CGS सिस्टम। तो ये सब चीज़ याद रखेंगे, ये सारा क्वेश्चंस में कुछ छोटे मोटे, ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये सब का जरूरत पड़ेगा आगे पढ़ाने के लिए, आगे क्वेश्चंस बनाने में काम आएगा। तो मैं एक छोटा मोटा होमवर्क दे देता हूँ, तो कैलकुलेट द रिलेटिव चार्ज, इसको खुद से कर लेना, कैलकुलेट द चार्जेस ऑफ द फॉलोइंग आयंस इन SI सिस्टम एंड इन CGS सिस्टम, ओके। दिस इज SO4 2- सल्फेट Al3+, ओके, नाइट्राइड 3-, ठीक है। फिर इस पर कर देना हमारा, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉस्फेट PO4 3-, तो इनको थोड़ा कन्वर्ट कर लेना इन सब पोर्शंस को SI में, और वो रिलेटिव चार्ज सब दिया हुआ है SI में कन्वर्ट कर लेना एंड CGS में कन्वर्ट कर लेना। तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट नोट में। थर्ड पॉइंट इज फॉर मास। अब थर्ड में हमें मास, तो बिफोर स्टार्टिंग द फंडामेंटल पार्टिकल्स ये सब पोर्शंस पता होना चाहिए, तो सब समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट इज मास। अगर मास की बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं कोई भी एलिमेंट, अगर एलिमेंट दिया एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास इज 23, एटॉमिक मास 23 जो दिया हुआ है, दिस ये जो एटॉमिक मास है, ठीक है, दिस इज 23, ये 23 जो होता है दिस इज U या फिर 23 AMU, ओके। AMU और U दोनों सेम होता है। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, तो ये AMU में है, इसको किलोग्राम, मास मीन्स व्हाट, मास हम बोलते हैं वजन, वजन मीन्स व्हाट, वो किलोग्राम में होना चाहिए। तो 1 किलोग्राम जो होता है 1 AMU जो होता है अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल्स टू 1.666 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है 1 AMU। तो अब जिस भी एलिमेंट का ये 23 दिया हुआ है, तो 23 AMU है, उसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो 23 इंटू 1.6666 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसी को ग्राम में चेंज करना है, तो हमें पता चल रहा है इट इज़ 1.666 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किसी किसी बुक में इट इज़ 1.667 है,
उतना चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इट इज़ 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो दीज आर दी बेसिक्स पोर्शंस बिफोर स्टार्टिंग फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमें समझ में आना चाहिए एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, पार्टिकल्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। दीज टू आर चार्जेस, और ये जो होता है ये मास होता है। अब ये जो चार्जेस होता है दीज आर ऑलवेज गिवन इन रिलेटिव सिस्टम्स। रिलेटिव सिस्टम्स में होता है ओके, चार्जेस को उसको SI में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चार्जेस का मैंने कन्वर्जन बताया कि रिलेटिव सिस्टम में चार्ज जो होता है 1 यूनिट ऑफ रिलेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू जो होता है 1 यूनिट ऑफ रिलेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, एंड उसको CGS में कन्वर्ट किया, दैट इज 1 यूनिट रिलेटिव चार्जेस 4.8 इंटू 10⁻10 ESU उसको कन्वर्ट किया। देन द थर्ड पोर्शन वाज मास। तो मास हम देखें तो मास जो भी मास होगा एलिमेंट्स के लिए हो या पार्टिकल्स का जो मास दिया रहता है, दिस इज चार्ज, यहाँ पे मास जो रहेगा दैट इज इन AMU सिस्टम, AMU में रहेगा। AMU इज यूनिफाइड मास, U भी हो सकता है या AMU भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। किसी किसी बुक में दिस इज 1.667, तो इट विल नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। 1.66 लो या फिर 1.667 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो दीज आर द बेसिक्स पोर्शंस। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कव नेक्स्ट अब हम आते हैं पार्टिकल्स पे। तो पार्टिकल्स पे आते हैं। तो पार्टिकल्स जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन्स व्हाट, द बेसिक पार्टिकल्स फ्रॉम विच एटम्स आर कंपोज्ड। एटम्स जिससे बना है, एटम्स आर मेड। तो एटम्स जो इसको बनाए हैं हम लोग, एटम्स आर मेड ऑफ, एटम के अंदर में हमें पता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर में होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, रिवॉल्व अराउंड दी ऑर्बिट, रिवॉल्व ऑन इट्स ओन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व करता है। तो ये एटम है। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, प्रोटॉन पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन, एंड इन एडिशन विद दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स वी आर गोइंग टू कवर सम अदर पार्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशंस में कवर करते हैं। तो ये जो सारा पोर्शंस है, लिसन, मैं पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो ये पूरा पोर्शंस आई एम गोइंग टू पोर्शंस, हमारा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सारा पोर्शंस होगा। ओके, नथिंग विल बी मतलब विदाउट ऐसा, तो जो भी एग्जामिनेशंस में आता है मैं एग्जैक्टली वही सब चीज़ पढ़ाने बोल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शंस, हु हैज़ डिस्कवर्ड, व्हेन वाज डिस्कवर्ड, ये सब मैं पोर्शन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जामिनेशंस में नहीं पूछे जाते हैं। ओके, हु हैज़ डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, व्हेन वाज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड, उसके पीछे के हिस्ट्री वेस्ट्री, वो सब पोर्शंस को मैं स्किप कर रहा हूँ। आई एम डायरेक्टली गोइंग इन द पोर्शंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके हम तीन चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन हो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तीन पोर्शंस पता होना चाहिए। एक सिंबल्स पता होना चाहिए, द फंडामेंटल पार्टिकल्स का सिंबल्स क्या होता है, सेकंड वन इज चार्ज पता होना चाहिए, एंड थर्ड वन इज मास पता होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन इंपॉर्टेंट है, सिंबल पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए, एंड मास पता होना चाहिए। ओके, ये तीन चीज़ पता होना चाहिए। एंड हु हैज़ डिस्कवर्ड, व्हेन वाज डिस्कवर्ड, दिस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो तुम उसको पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आई एम गोइंग स्टार्टिंग फॉर द पोर्शन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम सिंबल्स की बात करते हैं तो सोडियम, देखो सोडियम का सिंबल होता है 11, सॉरी सोडियम का सिंबल होता है Na विथ एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक मास 23। तो ये सिंबल हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं। दिस सिंबल जहाँ पे भी Na लिख दो समझ जाएंगे सब सोडियम है। ये दिस इज यूज्ड इन USA, दिस इज यूज्ड इन UK, मीन्स व्हाट, दिस इज अ इंटरनेशनल, ये जो सिंबल है सोडियम ये पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स है, वो सिंबल्स पूरे वर्ल्ड वाइड यूज्ड होते हैं। ओके, जहाँ पे भी जाओ किसी भी कंट्री में जाके Na लिख दो, इट मीन्स व्हाट, दैट इट विल रिप्रेजेंट, जहाँ पे भी लिख दो वो समझ जाएंगे। अगर वो साइंस का थोड़ा बहुत भी उसको नॉलेज होगा तो वो समझ जाएगा, दिस मीन्स व्हाट, इट्स सोडियम। तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर वी हैव, जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को कंप्लीट किया गया है, पार्टिकल्स को जो लिखा गया है विथ सम पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सिंबल्स। तो फर्स्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब हम पोर्शंस पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, तो इसमें फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस पोर्शंस पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, अगर हम इसके सिंबल देखें, सिंबल देखें तो इट हैज़ 3 स्टैंडर्ड सिंबल। -e लिख सकते हैं, स्मॉल ई, ठीक है, ये सेकेंड, e⁻⁻1 लिख सकते हैं, एंड थर्ड ये e-1 0 लिख सकते हैं, ये पोर्शन है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
दे स्टैंडर्ड सिंबल्स है, इलेक्ट्रॉन हैज़ 3 स्टैंडर्ड सिंबल्स, ये 3 स्टैंडर्ड सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो -e⁻⁻1 या -1 0, तो ये तो समझ रहे हो माइनस क्यों, क्योंकि इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, e⁻⁻1 क्योंकि इसका रिलेटिव चार्ज कितना होता है -1, एंड ये पोर्शन अभी वहाँ पे जाओ, मैंने जो समझाया था ये ऐसे पार्टिकल्स के लिए पोजीशंस, दिस पोजीशन इज वॉज फॉर चार्ज, तो देखो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इज फॉर चार्ज, चार्ज कितना है इसका -1, एंड ये पोजीशन मैंने बताया था दिस इज फॉर मास, तो ये पोर्शन 0 जो है इसका मास होता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं आगे बताता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 0, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। तो दीज 3 आर द स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस वाज द सिंबल। सिंबल की बात अगर हम नेक्स्ट बात करें, देन वी विल गो फॉर द चार्ज। अगर चार्ज की बात करेंगे, ओके चार्ज, तो चार्ज अगर लेते हैं, तो चार्ज अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट वन इज रिलेटिव चार्ज, तो दिस इज -1, तो इसको मैं ब्रैकेट में RC कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स इज रिलेटिव चार्ज। ओके, अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में जो आते हैं हमें रिलेटिव चार्ज भी पुट करना होता है, हम SI भी पुट करना होता है, ये दोनों भी पुट करना होता है, CGS भी होता है, लेकिन अब कहाँ पे कौन सा पुट करना है, रिलेटिव किस जगह पे पुट करना है, SI किस जगह पे पुट करना है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस वो वैरी करता है कौन से सिस्टम में हमें चार्ज को लेना है, वेदर वी हैव टू टेक इन द RC रिलेटिव चार्ज पुट करना है, या वेदर वी हैव टू टेक द SI सिस्टम, कौन सा पुट करना है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस। तो वो जब क्वेश्चंस में बनाऊंगा तो मैं समझा दूंगा कब क्या पुट करना है, इसलिए सब कुछ याद होना चाहिए। अगर इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 यूनिट रिलेटिव चार्ज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो सिंपली 1 यूनिट है तो इट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज इन SI सिस्टम। अगर CGS में लिखेंगे, तो इट विल बी क्या, -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, दिस पोर्शन इज CGS सिस्टम है। तो दिस इज द चार्ज। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर दी मास। अगर हम मास की बात करेंगे तो ये चार्ज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मास की बात करते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक काम करेंगे ना, मैं क्या करता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ME से, M और नीचे में E, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज ME। ओके, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इट्स वेरी बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, ठीक है, मतलब देखो इतना छोटा होता है, 0.000546 AMU, 0.000546 AMU होता है, ठीक है। ओके, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.000546 AMU, ठीक है। AMU मीन्स व्हाट, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो 0 के बाद 000 है, उसके बाद 546 है, मीन्स इट्स अ वेरी बहुत ही छोटा मास होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसलिए क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 ये पोर्शन, लेकिन एग्जैक्ट मास, व्हाट इज द एग्जैक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये मास हमारा है ये। अब सपोज इसको कन्वर्ट करना होगा, आई होप इसको लिख दिए होगे, तो इसको मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये पोर्शन अभी क्या है हमारा, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में, तो इसको इस पोर्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, तो वो आएगा 9.108 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके, इसको 9.1 लेके भी लिख सकते हैं, या ग्राम में आ जाएगा, इट विल बी 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। तो ये पोर्शन है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बस इतना चीज़ पढ़ना है, फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर द सिंबल। तुम्हारा नीट एग्जामिनेशन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, स्कूल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो डिस्कवरी कौन डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर हुआ था, दीज आर नॉट नीडेड। ओके, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, उसका जरूरत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो अभी हमारा सिंबल पोर्शन है, ये सिंबलिक पोर्शन है, दिस इज चार्जेस, ये चार्ज याद होना चाहिए, एंड दिस इज द मास, ये मास याद होना चाहिए। दिस पोर्शंस मस्ट बी रिमेंबर्ड इन द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब नेक्स्ट पार्टिकल अगर हम जाते हैं, नेक्स्ट अगर हम पढ़ने जाते हैं, तो जो सेकेंड पार्टिकल हम पढ़ने वाले हैं इस प्रोटॉन। तो सेकेंड पार्टिकल इस प्रोटॉन, इसको नोट कर लेना अच्छे से। और देखो अभी सारे पार्टिकल्स को कवर करने के बाद हम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो सेकेंड पार्टिकल जो हम पढ़ने वाले हैं, सेकेंड वन इज प्रोटॉन, ठीक। तो सेकेंड जो हो गया, सेकेंड जो हमारा आने वाला है अब प्रोटॉन। अभी देखो, अब मैं जब क्लासरूम में पढ़ाता हूँ ना, तो
पहले तो मैं पूछता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए स्टैंडर्ड सिंबल है उसी तरह प्रोटॉन के लिए स्टैंडर्ड सिंबल होगा। जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ प्रोटॉन। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो एंड जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में लिखो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो जैसे ही मैं क्लास में पूछता हूँ व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ प्रोटॉन, सब बोलते हैं पी, स्मॉल पी या कुछ कैपिटल पी, कुछ P+1 ऐसे बोलते हैं, अलग अलग सिम्बल्स फॉर्मेशंस करते हैं। मैं बोल दूँ सब गलत है, सारा का सारा गलत है। P लिखते हो रॉन्ग है, P प्लस इट्स फॉस्फोरस +1, स्मॉल p रॉन्ग है। ये रफली हम नोट कर देते हैं। देखो सोडियम, जैसे हम सोडियम पढ़ते हैं 1123, तो हम ऐसे E लिख देते हैं, P लिख देते हैं, N लिख देते हैं। E इज़ इलेक्ट्रॉन, P इज़ प्रोटॉन, N इज़ न्यूट्रॉन, ऐसे रफ में लिख देते हैं। बट स्टैंडर्ड सिंबल प्रोटॉन का P नहीं है। दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ प्रोटॉन। देखो स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ प्रोटॉन क्या है? स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ प्रोटॉन इज H+, हाइड्रोजन प्लस आयन इज द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ प्रोटॉन। अभी देखो उसको मैं डिराइव कर देता हूँ। हाइड्रोजन, ये एटॉमिक नंबर 1 विद एटॉमिक मास 1। तो देखो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1, रफली देखो मैं भी E लिख रहा हूँ, प्रोटॉन इक्वल्स टू 1, रफली P लिख रहा हूँ, एंड न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 0। ओके, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला था अपर माइनस लोअर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना, पूरे केमिस्ट्री में, ठीक है, पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब जितना भी देखा जाए कितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें द सिंगल एलिमेंट, द हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच हैज़ 0 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन ही एक इकलौता एलिमेंट है विच हैज़ 0 न्यूट्रॉन। बाकी सारे एलिमेंट्स के पास कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स, कुछ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स कंपलसरी हैं। तो हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच 0 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अभी देखो इसका अगर हम बात करते हैं, इसका एटम का सेल का स्ट्रक्चर्स का बात करते हैं, तो 1 प्रोटॉन विद 0 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ओके, एंड दिस पोर्शन यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज हाइड्रोजन एटम, ये पोर्शन जो है हाइड्रोजन एटम है। ठीक, अभी क्या करो, जो लोग 12th पास कर चुके हो उनको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। जिनको नहीं पता है, 10th क्लास के बच्चे पास आउट हुआ उनको नहीं पता है, जस्ट रिमेंबर ये प्रोटॉन यानी पॉजिटिव है एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इन दोनों में कुछ अट्रैक्शन होगा, हमें क्या करना है, दिस वी हैव टू पुल आउट दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर निकाल दो, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के बाहर खींच दो। ठीक है, पुल आउट दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देंगे। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, उस इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेंगे तो इट विल बी 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। ओके, एंड ये +1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हाइड्रोजन एटम था, उसका एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, फॉर एग्जांपल जब हम सोडियम पढ़ते हैं, सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हम सोडियम +1 देते हैं। ओके, सोडियम +1 मीन्स व्हाट, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो दिस वाज हाइड्रोजन एटम। अभी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, मीन्स व्हाट, इट इज़ H+1। ठीक है, हाइड्रोजन आयन हो गया। अब सुनो, देखो सिंबल ऑफ प्रोटॉन समझो। अभी देखो इस सिस्टम के अंदर में देखो जरा, H+ आयन के सिस्टम में देखो, H+ आयन के अंदर में इलेक्ट्रॉन कितना है, H+ आयन में इलेक्ट्रॉन कितना है, इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन इज 0, न्यूट्रॉन कितना है 0, प्रोटॉन कितना है 1। तो एक प्रोटॉन किसके अंदर में है, तो एक प्रोटॉन किसके अंदर में है, H+ के अंदर में है। ओके, तो सिंबल ऑफ प्रोटॉन इज H+, सिंबल ऑफ प्रोटॉन इज H+1। ठीक है, H+1 या 1+, ठीक है, ऐसा सिंबल ऑफ प्रोटॉन है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ प्रोटॉन। तो H+1 केमिस्ट्री में जहाँ पे भी लिख रहे हैं, जहाँ पे भी देखोगे H+1, यू कैन से दैट इट इज़ अ प्रोटॉन। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लेना, और ये हमारा सिंबल ऑफ प्रोटॉन है। तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ प्रोटॉन। उसको मैंने कैसे कैसे हाइड्रोजन एटम से लेके मैंने डेरिवेशन करके उसको, मतलब हाइड्रोजन एटम से मैं लेके समझा चुका हूँ कि H+ के अंदर में उसको प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर में न्यूट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन 0 है, सिर्फ प्रोटॉन कितना है 1 है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटॉन। तो H+1। ठीक, तो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोटॉन। अब आते हैं उस पर चार्ज, एंड नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द पोर्शन इसका मास। तो ये सब नोट कर लेना, सिंबल हो गया। नेक्स्ट वन इज चार्ज, चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज पे आते हैं। तो चार्ज अगर हम देखें, तो अभी हम देख रहे हैं इसका सिंबल क्या था, इट वाज H1+। तो रिलेटिव चार्ज देख रहे हैं, चार्ज इज +1 इसका कौन सा चार्ज है, रिलेटिव चार्ज है। SI में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ प्लस लिखो, यहाँ लिखो, एक बात है लेकिन नेगेटिव लिखना तो कंपल्सरी होता है। इट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इन SI सिस्टम। CGS का बात करेंगे तो इट इज़ +4.8 × 10⁻⁻10 ESU CGS सिस्टम। ESU दैट इज CGS सिस्टम है। ESU मीन्स व्हाट, इट्स CGS सिस्टम। एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
ओके, तो इतना चीज़ चार्ज के लिए, +1 रिलेटिव चार्ज, SI सिस्टम एंड दिस इज CGS सिस्टम। ओके, नेक्स्ट अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिया था ME, यहाँ पे हम ले लेंगे MP, ऐसे नीचे में P, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इट इज इक्वल्स टू 1.000727 AMU, 1.000727 AMU. We can write directly mass of proton is approximately equals to 1 AMU. Okay, this is 1 AMU and mass of proton जो आएगा it will be equals to किलोग्राम में 1.666 into 10 to the power -27 किलोग्राम लिख सकते हैं, या 1.66, 2 यूनिट तक भी याद रखेंगे डेसिमल के बाद, इसको लिख सकते हैं 1.666 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम। ग्राम में लिख सकते हो 1.66, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। बट इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्या है, समझो उसको, समझो कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, समझेंगे इसको। सपोज दो बॉडी है, एक बॉडी A है एंड एक बॉडी B है, ठीक। इसका जो मास है, मास ऑफ A बॉडी इज़ 5 किलोग्राम एंड मास ऑफ B बॉडी इज़ 10 किलोग्राम। इसका जो मास है दिस इज़ 10 किलोग्राम, इसका मास 10 किलोग्राम है, इसका मास 5 किलोग्राम, दिस इज़ 5 किलोग्राम, दिस इज़ 10 किलोग्राम। ओके, तो कैन बी राइट, ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ B इज़ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ A, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कंपैरिजन है, दैट मीन्स व्हाट, मास ऑफ B इज रिटन इन मास ऑफ A, मास ऑफ B को लिखा गया इन द फॉर्म ऑफ A, मास ऑफ A के फॉर्म में। तो ये 2 टाइम्स मास ऑफ B हेवियर है, कितने टाइम्स मास ऑफ B इज ग्रेटर देन मास ऑफ A, कितने टाइम्स हेवियर है, दैट इज 2 टाइम्स। तो कैसे पता चला होगा, तो डिवाइड करके 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो पता चला होगा। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन में रिलेशन निकालना है। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था ME वो था 9.1 इंटू 10 to the power, दैट वॉज 9.1 इंटू 10 to the power 31 किलोग्राम। ओके, एंड मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखें तो इट इज कमिंग 1.66 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम आ रहा है, 10 to the power -27। तो दिस इज 10 to the power 31 -31, दिस इज 10 to the power -27। तो नेगेटिव में है, पावर नेगेटिव है, तो जिसका कम नेगेटिव होगा वो ज़्यादा, मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आई होप ये समझ गए होंगे। 10 to the power -31 है और ये 10 to the power -27 है। तो मैग्नीट्यूड में ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, विच इज़ द ग्रेटर वैल्यू, प्रोटॉन का वैल्यू ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। तो ये 10 to the power -31 है, ये 10 to the power -27 है, तो इट इज़ प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, तो अब डिवाइड करोगे, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड जैसे यहाँ पे मास ऑफ B डिवाइड किया मास ऑफ A से, तो पता चल गया। तो एक्जैक्टली जब वो सब डिवाइड करोगे तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द वैल्यूज़, और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी करके रख चुका हूँ। 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स हेवियर दैन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने में वो बहुत काम आएगा। मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज़ 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक। तो ये सिंबल बता दिया, सिंबल इज़ +1 एंड चार्ज बताया, ठीक है। ये चार्ज हो गया एंड ये मास हो गया, ये पोर्शन मास हो गया, इसको नोट कर देना, ये सब नोट कर लेना अच्छे से, ये पोर्शंस को नोट कर लेना। तो इलेक्ट्रॉन हो गया फर्स्ट पार्टिकल, देन मैंने बताया प्रोटॉन बताया सेकंड पार्टिकल, एंड जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ न्यूट्रॉन। द थर्ड पार्टिकल वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ न्यूट्रॉन। जो तीसरा पार्टिकल हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कौन सा, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो चलो न्यूट्रॉन के लिए देखते हैं। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन का अगर हम देखेंगे तो थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन अगर हम बोलेंगे तो समझो इसको, न्यूट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। तो पहले इसका पहले इसका सिंबल देख लेते हैं, सिंबल। तो सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, okay, this is 0 1, okay, this is 0 1, this is the symbol of neutron, okay। 0 नीचे समझ में आ रहा है, दिस फॉर क्या, ये फॉर चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है, एंड दिस फॉर मास, ये पोर्शन है मास 1 mu अप्रोक्सीमेटली होता है। तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज की बात कर लें
तो चार्ज हम जानते हैं, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 0, इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल होता है, कुछ भी चार्ज नहीं होता, इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल। मास की बात कर लेते हैं, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम लिख लेंगे mn से, मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम लिख लेंगे mn से, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज mn। इलेक्ट्रॉन के लिए me लिखे थे, प्रोटॉन के लिए mp लिखे थे, इसलिए mn। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि हमें इंटर रिलेशन निकालना है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, दिस इज 1.000828 AMU, 828 AMU, विच कैन बी रिटन एज, थोड़ा सा लिख सकते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU लिख सकते हैं, ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन देखो, मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग क्या लिखे थे? मास ऑफ प्रोटॉन वाज एग्जैक्टली, मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? व्हाट इट वाज 1.000727 था, इट इज़ 1.0000, उसके बाद 828 आ रहा है। मीन्स व्हाट, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम है, स्लाइटली अगर हेवियर बोला जाए तो न्यूट्रॉन है, ये 1.000 के बाद 7 था, ये 1.000 के बाद 8 है, तो हम बोल सकते हैं स्लाइटली जो हेवियर है दैट इज़ न्यूट्रॉन। लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ पे लिख देंगे, अभी हम जो केमिस्ट्री में फिजिक्स में जो लेकर गए थे वो बहुत कम डिफरेंस है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर किलोग्राम में देखना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 से, उसको मल्टीप्लाई करके मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है इट इज़ 1.667 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दिस रिलेशन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चेक करेंगे इट कम्स 1838 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कम्स 183 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट वन इज द चार्ज सिंबल, ये चार्ज हो गया, और ये मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इंटर रिलेशन मास ऑफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब के बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस को आगे कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको हम देखेंगे। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल्स हम पढ़े एंड दिस 3 पार्टिकल्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके, तो ये सब लिख लेना अच्छे से। वेरी सुन वी आर कमिंग टू द पोर्शन क्वेश्चंस, ये सब पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन कवर कर चुके हैं, प्रोटॉन कवर कर चुके हैं, न्यूट्रॉन कवर कर चुके हैं। तो भी अब देखो लिखने के लिए ई लिख दिया हूँ, वी हैव कवर पी, वी हैव कवर एन। अब देखो रफ में लिखने के लिए मैं ई पी एन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, बट स्टैंडर्ड सिंबल्स के वो बता चुका हूँ। ये 3 पोर्शंस आर, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, और जिनको बोलते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके, बट इन एडिशन विथ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 और हम पढ़ेंगे, 3 पार्टिकल्स और हम पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चंस बनाना है हमें, तो वो सब क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस उनसे जनरेट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कवर कर दो, कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अल्फा पार्टिकल, बट रिमेंबर फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, अल्फा इज एडिशनल, वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर दी क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे उसमें ऐड करके रहेगा, तो उसको मैं यहीं पर पढ़ा दे रहा हूँ। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो इसको नोट कर लेंगे ये सब पोर्शंस को। फंडामेंटल पार्टिकल्स, कमिंग टू दिस सेक्शन, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ चुके हैं, 3 पार्टिकल्स, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम एडिशनल, इन एडिशन विथ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स वी आर गोइंग टू स्टडी सम फ्यू अदर पार्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट वन इज अल्फा पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल इज अल्फा, फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट वन इज अल्फा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा को जरा देखते हैं, हम बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल, दिस इज नॉट फंडामेंटल, याद रखना, अब पार्टिकल्स के अंदर में पढ़ा रहा हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एडिशन में है क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, ये सब मिला के हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए हम इसको यहीं पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है समझेंगे इसको। अल्फा पार्टिकल का चार्ज, डेरिवेशन, मास, वास सब मैं निकाल दे रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली आई एम गोइंग टू डिराइव विद द हेल्प ऑफ जो हीलियम एटम, हीलियम एटम के हेल्प से मैं अल्फा पार्टिकल का डेरिवेशन कर दे रहा हूँ। देखो हीलियम, दिस इज 2, ओके वन मोर थिंग, वेट, एक चीज़ छूट गया, हीलियम से याद आया, जो हम लास्ट जो पढ़े थे न्यूट्रॉन जो पढ़े थे उसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक रिएक्शन है, इन विच रिएक्शन न्यूट्रॉन वाज, फ्रॉम विच केमिकल रिएक्शन न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शन दैट वाज ब्रिलियम
beryllium plus helium gives carbon plus neutron. ये 0 1 है, carbon 6 12 and this is 2 4 and this one is 4 and 9. This was the chemical reaction in which neutron was discovered. ये छूट गया था, उसको थोड़ा न्यूट्रॉन वाला में लिख लेंगे इस पोर्शन को. This was the portion in which न्यूट्रॉन was discovered. ये छूट गया था, वहाँ मिस हो गया था. तो this was the portion, this was the chemical reaction in which neutron was discovered. अच्छा, अब एक यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक देखेंगे. अब मैंने बुक्स चेक किया है, 2-3 बुक्स चेक किया है. यहाँ इसको जरा देखेंगे, किसी किसी बुक में क्या लिखा हुआ है. इन सम ऑफ द बुक्स इट इज़ रिटन एज beryllium 4 9 and it has told He2 plus 2 4 and this gives carbon 6 12 and this gives neutron 0 1. ये लिखा हुआ है इन सम ऑफ द बुक्स. और कुछ कुछ बुक्स में डायरेक्ट हीलियम लिखा हुआ है, किसी किसी बुक्स में He2 प्लस. दिस मीन्स ये अल्फा पार्टिकल होता है, अभी बता रहा हूँ ये अल्फा पार्टिकल होता है, ये लिखा है. तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों देख लेना जो भी हो, ये सही है दोनों. किसी बुक में ये लिखा हुआ है, किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है, तो दोनों लिख लें. दिस वॉज द केमिकल रिएक्शन इन विच ये न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड. तो ये एक मिस हो गया था न्यूट्रॉन में, उसको यहीं पे लिखना. देन आते हैं कमिंग टू द पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन वी आर कमिंग टू द अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल का आई एम गोइंग टू ड्राइव इट फ्रॉम हीलियम एटम. हीलियम एटम से मैं इसका डेरिवेशन दिखा दे रहा हूँ, सिखा दे रहा हूँ कैसे होता है. यहाँ देखो हीलियम, हीलियम इज़ 2 and 4. तो अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 है, प्रोटॉन देखेंगे तो प्रोटॉन का डेरिवेशन देखेंगे तो इट इज़ 2 है. न्यूट्रॉन का डेरिवेशन देखेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन इसमें देखेंगे तो 2 है, प्रोटॉन देखेंगे तो 2 है, और न्यूट्रॉन अपर माइनस लोअर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज़ 2. ये पोर्शन है. तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया. अभी देखो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन विथ 2 न्यूट्रॉन, ये पोर्शन, और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है. दिस इज़ हीलियम एटम, दिस इज़ हीलियम एटम. ये पोर्शन जो है ये हमारा हीलियम एटम है. ओके, अब क्या करेंगे, इस एटम में से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे. ओके, और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर निकाल देंगे. ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर निकाल देंगे. दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तो ये जो पोर्शन आएगा दिस विल बी 2 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, 2 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, एंड ये पोर्शन हो जाएगा इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज He2 प्लस. तो ये जो He2 प्लस आता है दिस इज़ अल्फा पार्टिकल. ये जो He2 प्लस आता है दिस इज़ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है. ओके, तो अगर अल्फा पार्टिकल के सिंबल तो दिस इज He2 प्लस, दिस इज द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल. चार्ज पूछा जाएगा तो इट्स रिलेटिव चार्ज इज +2 होता है. फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे, आगे कन्वर्ट करते हैं SI में, CGS में. अगर मासेस पूछा जाएगा तो अल्फा पार्टिकल के अंदर में देखो, इस पार्टिकल के अंदर में क्या क्या है, इसके अंदर में 2 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है. तो वी कैन राइट एज अल्फा पार्टिकल का मास जो है 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. फिर फर्दर हम उसको आगे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास में निकालेंगे एंड प्रोटॉन के मास में ये सब निकालेंगे. तो वो सब चीज़ इसको नोट कर लेना अच्छे से. देन अब वी आर कमिंग टू द पोर्शन. ये जो होता है यही ना, ये पोर्शन हमारा अल्फा है, इसी को अल्फा बोलते हैं. तो अल्फा का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ अल्फा, सिंबल देख रहे हैं तो दिस इज He2 प्लस, दिस इज He2 प्लस होता है सिंबल ऑफ अल्फा इज He2 प्लस. चार्ज, अगर चार्ज हम देखें, इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज अगर हम देखेंगे तो वो आ रहा है हमारा. ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट, मैं थोड़ा चॉक ले लूँ. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज की बात करें तो चार्ज जो आ रहा है इट इज़ +2 इज़ द रिलेटिव चार्ज, +2 इज़ द रिलेटिव चार्ज. अगर SI में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ +2 इंटू 1 यूनिट पता है 1.6 होता है, तो इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, -19 कूलम SI सिस्टम में. CGS में बात करेंगे तो इट इज़ +2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU. तो ये हमारा हो गया चार्जेस. अगर मास ये हो गया चार्ज +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम +2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU. ठीक है, दिस इज चार्ज. अगर हम मास की बात करें, वी टॉक अबाउट द मास. ओके, मास की बात करें, मास ग्रीन में ग्रीन हो गया. ओके, इसको चेंज करता हूँ पहले थोड़ा. मास, अब अल्फ़ा मैथ्स में हम जानते हैं ऐसे लिखते हैं, तो वी विल ऑल्सो राइट मास ऑफ अल्फ़ा. हम इसको ml अल्फ़ा लेंगे.
तो अल्फा अगर हम देखें तो अल्फा के अंदर में क्या था, इट वॉज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ये पोर्शन अल्फा था। तो कैन बी राइट मास ऑफ अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ क्या, न्यूट्रॉन, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अभी हम देख चुके हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होता है। तो इंस्टेड ऑफ न्यूट्रॉन हम प्रोटॉन पुट कर सकते हैं, तो मास ऑफ अल्फा जो हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो एम अल्फा, मास ऑफ अल्फा इज़ 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एम अल्फा इज़ 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस मास इनटू किलोग्राम, तो इंस्टेड ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन यू जस्ट पुट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, बट उसका जरूरत नहीं होगा, ठीक है, वो न्यूक्लियर चैप्टर में आता है। बट अगर पुट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हमें कन्वर्जेंस, इंटर कन्वर्जेंस देखना है। अब मास ऑफ प्रोटॉन हमें पढ़ना है, सॉरी मास ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है इट इज़ 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ अल्फा इज़ 4 इंटू 1837, 4 इंटू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एम अल्फा जो आएगा, सॉरी, एम अल्फा इज़ 7348 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम अल्फा इज़ 7348 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम अल्फा इज़ 7348 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट वन इज चार्ज, सिंबल हो गया, चार्ज हो गया, दिस आर दी मास, ये पोर्शन जो है हमारा मास हो गया। ओके, वन मोर पार्टिकल अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद एक टेबल ड्रॉ करूंगा, दैट टेबल इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एक पार्टिकल और पढ़ना है, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4th हो गया, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड ये मैंने एडिशनल बताया अल्फा पार्टिकल। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ड्यूटेरियम आयन, ठीक है, इसको नोट कर लेना सारा, ड्यूटेरियम आयन। तो नेक्स्ट वन इज ड्यूटेरियम आयन। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट पोर्शन इज ड्यूटेरियम। अब समझ लो ड्यूटेरियम क्या है। हाइड्रोजन पता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इससे 7 होता है, लेकिन 3 मेन है। ये एक 1,1 होता है, 1,2 होता है, 1,3। आइसोटोप्स तो पता है, आइसोटोप्स पढ़े होंगे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास सबका क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पे 1, 1, 1, बट एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। तो इसमें से ये पोर्शन को बाहर निकालेंगे तो दिस इज D12 भी लिखते हैं, दिस इज ड्यूटेरियम एटम। तो ड्यूटेरियम एटम से हम डिराइव करेंगे ड्यूटेरियम आयन, ड्यूटेरियम एटम विथ एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, तो इससे डिराइवेशन करेंगे। तो अभी देखो, अभी हम नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्टिकल इज ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम आयन D+, ड्यूटेरियम आयन। ओके, ड्यूटेरियम आयन समझेंगे इसमें, ड्यूटेरियम आयन क्या है। ओके, यहाँ देखो ड्यूटेरियम आयन में क्या है, अभी समझो। अभी क्या करेंगे, D12 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितना है, 1 है। अब इसके अंदर में न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में, और यहाँ पे हमारा बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज D एटम, ड्यूटेरियम एटम है। ओके, क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, पुल आउट, वी विल पुल आउट दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, तो इट विल रिमेनिंग, इसके अंदर में जो बचेगा दिस इज 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ये पोर्शन, और इसके साथ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस विल कम ड्यूटेरियम प्लस। ओके, अब इस ड्यूटेरियम, यही ड्यूटेरियम आयन हुआ, इसके अंदर में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना है, तो इट हैज़ अ चार्ज +1 रिलेटिव चार्ज, फिर उसको SI में कन्वर्ट करेंगे। मास क्या होगा, तो इट हैज़ अ मास ऑफ 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो सारा चीज़ देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो, और उसके रिलेटिव चार्ज ये सब देखते हैं। अब आते हैं इसके पोर्शंस पे। तो रिलेटिव चार्ज, अगर सिम्बल्स की बात करें, ड्यूटेरियम आयन इज D+1, चार्ज देखते हैं, चार्ज, तो इट हैज़ अ चार्ज ऑफ +1, +1 इज द रिलेटिव चार्ज, SI में कन्वर्ट करेंगे तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम SI, CGS में कन्वर्ट करेंगे तो +4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESUs, ठीक है, ESUs इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको नोट कर देंगे।
अब इसमें देखते हैं मास। तो जैसे मैंने लिखा था, हम लोग पढ़ रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, मास ऑफ प्रोटॉन Mp, मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn, मास ऑफ अल्फा M अल्फा, उसी तरह मास ऑफ Md या Md कर देंगे Md, ये Md इज़ मास ऑफ ड्यूटेरियम, Md इज़ मास ऑफ ड्यूटेरियम, उसको हम ऐसे लिखेंगे Me, Mp, Mn, M अल्फा। तो अब हम लिखेंगे Md मतलब मास ऑफ ड्यूटेरियम, तो इसको ब्रैकेट में Md ऐसे लिख देंगे। तो अगर Md का बात करें मास ऑफ ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम के अंदर में कौन कौन से पार्टिकल्स थे, तो ड्यूटेरियम वाज हैविंग 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ये था। तो ये हो जाएगा 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 1 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पोर्शन। सिंस वी नो दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, तो इंस्टेड ऑफ मास ऑफ ड्यूटेरियम को हम लिख सकते हैं 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इंस्टेड ऑफ न्यूट्रॉन वी कैन राइट प्रोटॉन। तो 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इट विल बी 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इट विल बी 2 इंटू मास ऑफ क्या आ जाएगा प्रोटॉन। अब उसके बाद वी नो दैट ये मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इट इज़ 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ये पोर्शन पुट करेंगे। तो मास ऑफ ड्यूटेरियम जो आएगा, मास ऑफ ड्यूटेरियम इज़ 2 इंटू 1837 पुट करना, ये जो मास आएगा Md इक्वल्स टू आएगा, इट विल कम 3674 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3674 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंटर कन्वर्जेंसी ना, ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटर कन्वर्जेंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। क्वेश्चंस इसी पे बनाएंगे हम लोग, सारा क्वेश्चंस इसी पे डील करेंगे, तो इसको नोट कर लेना। तो अब हम इंक्लूडिंग फंडामेंटल पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स जो कवर कर चुके हैं वो 5, अब उसके बेसिस पे एक टेबल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो उसको हम एक टेबल कंप्लीट करते हैं। वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो टेबल। तो फर्स्ट पार्टिकल जो हम पढ़े थे दैट वाज द इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट पार्टिकल था हमारा। सेकंड जो पढ़े थे वो पढ़े थे प्रोटॉन, वो H+। नेक्स्ट जो पढ़े थे न्यूट्रॉन, नेक्स्ट उसके बाद अल्फा पढ़े थे, उसको लास्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़े थे ड्यूटेरियम आयन लास्ट में, एंड सबसे लास्ट में अभी मैं लिख रहा हूँ अल्फा He2+, ये पढ़े थे। अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलो अगर हम चार्ज, इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल्स, और हमें सिर्फ रिलेटिव चार्ज लिखना है, तो रिलेटिव चार्ज इज़ हाउ मच। तो इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज इज -1, प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज इज +1, न्यूट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज 0, ड्यूटेरियम पे रिलेटिव चार्ज +1, अल्फा पे रिलेटिव चार्ज इज +2। तो दिस वाज द चार्ज। नेक्स्ट वी हैव टू डील विद द मास, मास की बात करते हैं। तो मास पहले मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कैसे किया जाए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव रिप्रेजेंटेड विद Me, mass of proton we have represented with Mp, mass of neutron we have represented with Mn, mass of deuterium we have represented with Md, mass of alpha we have represented with M alpha। ओके, अब एक एक आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट होता है इन सारे पार्टिकल्स में, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। आगे आते हैं, इसको इसके टर्म में लिखना है, मास ऑफ प्रोटॉन को लिखना है। दिस मास ऑफ प्रोटॉन विल बी रिटन इन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो वो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता था इट वॉज 1837 टाइम्स, ओके, इट वॉज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता था। अब आगे जाते हैं, तो ये आएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के रिलेशन में लिखेंगे, फिर न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में लिखेंगे। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन वी कैन राइट ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है। ओके, एक पीछे जाते हैं, तो न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में लिखना है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन वॉज 1838 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, ठीक। अब आगे जाते हैं, ड्यूटेरियम एंड न्यूट्रॉन में क्या रिलेशन है, ड्यूटेरियम एंड न्यूट्रॉन में। लिसन, देखो यहाँ पे सब, यहाँ देखो अच्छे से देखो यहाँ पे। अभी क्या है, ड्यूटेरियम में, ड्यूटेरियम होता था Md इक्वल्स टू 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 1 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम तो इसको इंटरचेंज कर रहे थे, इसको मास ऑफ न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर रहे थे। वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट मास ऑफ प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन। तो अगर यहाँ लिख देता तो 1 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 1 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता, तो इट वॉज 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो Md जो आ रहा है, Md इज 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। Md इज 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन आ रहा है। मास ऑफ ड्यूटेरियम इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब इन दोनों में रिलेशन हो गया, ड्यूटेरियम एंड न्यूट्रॉन में रिलेशन हो गया। नेक्स्ट कम टू द पोर्शन ड्यूटेरियम एंड प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सिंस वी नो दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ऑलमोस्ट इक्वल, तो Md वी कैन राइट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये पोर्शन। अब
इसमें हो गया रिलेशन, इसमें रिलेशन हो गया। नेक्स्ट इसमें और इसमें रिलेशन निकालेंगे, ड्यूटेरियम एंड इलेक्ट्रॉन में रिलेशन निकालेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे मास ऑफ ड्यूटेरियम, यहाँ पे लिख देंगे 2 × 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको याद रख लेना, 3674 ME होता है, 3674 ME होता है। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आते हैं लास्ट में आते हैं अल्फा। तो M अल्फा वॉज 2 × मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पोर्शन होता है M अल्फा। अल्फा के लिए M अल्फा इज 2 × मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब अल्फा और ड्यूटेरियम में रिलेशन निकालना है, तो 2 × मास ऑफ प्रोटॉन, इसके जगह पे इंस्टेड ऑफ 2 मास प्रोटॉन हम देख रहे हैं 2 मास प्रोटॉन इक्वल्स टू 1 मास ऑफ ड्यूटेरियम होता है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 मास ऑफ ड्यूटेरियम। ओके, 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह पे भी हम 1 मास ऑफ ड्यूटेरियम लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 मास ऑफ ड्यूटेरियम, ये से लिख सकते हैं 1 मास ऑफ ड्यूटेरियम। ये पोर्शन 1 मास ऑफ ड्यूटेरियम, ये देख रहे हैं, ये पोर्शन 1 मास ऑफ ड्यूटेरियम इक्वल्स टू 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड 1 मास ऑफ ड्यूटेरियम इक्वल्स टू 2 मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट इक्वल है। तो M अल्फा वी कैन जस्ट राइट ये 1 ड्यूटेरियम M अल्फा 1 + 1 इट विल बी 2 × मास ऑफ ड्यूटेरियम। M अल्फा इज 2 × मास ऑफ ड्यूटेरियम। तो मास ऑफ अल्फा एंड ड्यूटेरियम में रिलेशन हो गया। नेक्स्ट मास ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन, तो M अल्फा, अभी देखो यहाँ पे M अल्फा जो होता है इट इज 2 × मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यूट्रॉन कैन बी रिप्लेस इट बाई प्रोटॉन, सॉरी इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रोटॉन कैन बी रिप्लेस इट बाई न्यूट्रॉन। तो 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन, 2 + 2 इट विल बी 4। तो ये जो आ जाएगा M अल्फा जो आने वाला है, M अल्फा इट विल कम 4 × मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास सेम है, तो हम इसमें और इसमें रिलेशन निकालते हैं। तो वी कैन राइट मास ऑफ अल्फा इज 4 × मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, एंड अल्फा और इलेक्ट्रॉन में रिलेशन निकालते हैं, तो उसके जगह पे M अल्फा इक्वल्स टू 4 × 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। M अल्फा जो आएगा वो आएगा 7348 M अल्फा इज 7348 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7348 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इंटर रिलेशन। समझ में, ये पूरा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस टेबल को एकदम याद रखोगे, एकदम याद रखोगे। नीट एग्जामिनेशन में कंपलसरी ये टेबल अगर याद रहेगा तो नीट एग्जामिनेशन में वैसे भी टाइम बहुत लिमिटेड होता है, पर क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम होता है। तो ये सब याद रहेगा तो तुम्हारा टाइम सेविंग होगा। विदिन 5 सेकंड 10 सेकंड में एक क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। ऐसे निकालने छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, E/M रेशियो निकालो, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। E/M रेशियो निकालो बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ऐसे आ जाएगा। या वेवलेंथ का रेशियो निकालो, या ऐसा करके वेवलेंथ का रेशियो निकालो बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। तो ये जो भी मुझे आज थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना था उसको मैं कवर कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट इसके बेसिस पे कितने क्वेश्चंस मैं कवर कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट क्वेश्चन होगा, पूरा क्वेश्चन होगा। ओके, तो आज जो वीडियो पर है उसका समरी यही है, ये पोर्शन, ये सब पोर्शन है। बेसिक पोर्शन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, तो सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।